गरीब आदमी की ईद छोटी सी हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव, जहां हर साल रमजान का महीना आते ही एक अलग ही रौनक बिखर जाती थी। लेकिन इसी गांव में रहने वाला गरीब अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ एक सादगी भरी जिंदगी बिता रहा था। उसके पास न महंगे कपड़े थे, न स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए पर्याप्त सामान, लेकिन उसके दिल में था विश्वास, प्यार और इंसानियत की रोशनी। करीम की जिंदगी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल थी। वह सुबह से शाम तक अपनी टूटी फूटी दुकान में जूते ठीक करता ताकि अपनी बीवी अमीना और बच्चों जैद और नूर का पेट भर सके। लेकिन इस बार ईद की खुशियों में उसकी जेब खाली थी। जब पूरा गांव ईद की तैयारियों में मगन था, करीम बस अपने परिवार की तरफ मायूस निगाहों से देखता, क्योंकि इस बार वह अपने बच्चों के लिए न नए कपड़े ला सका, न मिठाइयाँ। रमजान का आखिरी चांद निकल आया था और पूरे गांव में ईद की खुशी गूंज रही थी। लेकिन करीम के दिल में चिंता और उदासी थी। क्या इस बार भी उसका परिवार बिना किसी तोहफे और मिठाइयों के ईद मनाएगा? उसने आसमान की ओर देखा और अल्लाह से एक छोटी सी दुआ मांगी। बस थोड़ी सी खुशियां उसके घर की दहलीज पर भी आ जाई। अगली सुबह पूरा गांव ईद की खुशियों से झूम रहा था। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। घरों से पकवानों की खुशबू आ रही थी और हर कोई एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहा था। लेकिन करीम के घर में वही पुरानी सादगी थी। जैद और नूर ने किसी तरह अपनी मायूसी छुपा रखी थी, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा शुक्रगुजार रहना सिखाया था। करीम अपने पुराने लेकिन साफ कपड़ों में ईद की नमाज अदा करने मस्जिद पहुंचा। वहां अल्लाह के आगे सिर झुकाते ही उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। लौटते समय उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े फकीर को बैठे देखा, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। लोग उसकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ रहे थे। करीम उसके पास जाकर बैठ गया और प्यार से बोला, ईद मुबारक बाबा। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ईद मुबारक बेटे। बहुत सालों बाद किसी ने मुझे ईद की बधाई दी है। करीम का दिल भर आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जो कुछ भी थोड़े पैसे बचे थे वह बाबा के हाथों में रख दिए। वह पैसे उसके बच्चों की मिठाइयों के लिए थे, लेकिन उसे लगा कि इस बूढ़े इंसान को उसकी ज्यादा जरूरत है। बूढ़े की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हाथों से करीम का हाथ थाम कर कहा, बेटे अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत देगा। करीम मुस्कुराया और हल्का महसूस करते हुए घर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि अमीना और बच्चे खुशी से झूम रहे थे। क्या हुआ? करीम ने हैरानी से पूछा। अमीना ने एक टोकरी दिखाई जिसमें मिठाइयाँ, नए कपड़े और खाने का सामान रखा था। उसने मुस्कुराकर कहा, जमींदार की बीवी आई थीं। उन्होंने कहा कि उनके पास ज्यादा सामान है और वे इसे हमारे साथ बांटना चाहती थीं। करीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी बीवी और बच्चों को गले लगा लिया। आज उसे एहसास हुआ कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत और दूसरों की मदद करना है। उसने जो दिया था वह किसी न किसी रूप में लौटकर उसे मिल गया था। उस दिन करीम और उसका परिवार सबसे खूबसूरत ईद मनाने में कामयाब रहा। नए कपड़े और मिठाइयों से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और दिलों में भरी मोहब्बत से। और यूं उसी गांव में, उसी चांद के नीचे, जिसने एक रात पहले करीम के दिल में चिंता भर दी थी, उसने अपनी जिंदगी की सबसे